दोस्तों नमस्कार। आज एक नए कानूनी विषय के साथ मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं और आज हम एक और कानूनी समस्या है जिसकी बात करेंगे। ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया और उसमें एक ऐसी समस्या को उठाया कि जिसका बरसों से हल नहीं हो पा रहा है। सबसे पहले केस का टाइटल है दाऊ दयाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अदर्स। और ये जो रिट है ये अराइज हुई है SLP क्रिमिनल 5036 ऑफ 2025 और जो निर्णय दिया है वो न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने दिया है सुप्रीम कोर्ट में 29 मई को। और इस ऑर्डर में उन्होंने 11 लाख रुपया का कंपनसेशन जुर्माना किया है राजस्थान गवर्नमेंट के ऊपर। किस कारण से किया है ये वो है कि एक व्यक्ति को जो रिलीज होना चाहिए था पहले उसको 1 महीने से ज़्यादा जेल में रखा गया। ये बड़ी भारी समस्या है कि लोगों की जो जेल की अवधि है या रिलीज ऑर्डर हो जाते हैं परंतु उसके बाद भी वो जेल में ही पड़े रहते हैं। एक तरफ तो नए BNSS में ये प्रोविज़न किया गया, ये कहा गया कि अगर किसी की कोई जमानत की अर्जी ना दे तो ये सुपरिटेंडेंट जेल जो है उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस अंडर ट्रायल की जो अर्जी है वो लगाए। एक तरफ तो ये है और दूसरी तरफ ऑर्डर भी हो गए कोर्ट के रिलीज़ के, या उसने पूरी अपनी सज़ा काट ली और उसके बाद भी उसको जेल में ही रखते हैं। एक तरफ कहते हैं कि जेल ओवर क्राउडेड है, उसमें जो कैपेसिटी है उससे कहीं ज़्यादा लोग उसमें ठूसे हुए हैं, और दूसरी तरफ निकालने के नाम पर इतनी बड़ी भारी लापरवाही है। परिजन घूमते रहते हैं, वो घूमता कोई सुनता नहीं। ये अजीब सी बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो मैटर है ये कोई मामूली मैटर नहीं है। ये कि आपका एक कैदी ने इतना दिन और फालतू अंडर ट्रायल ने रखा या कैदी का हुआ, ये मामूली मामला है। ये तो उसकी स्वतंत्रता का हनन है। उसकी जो लिबर्टी जो गारंटी की गई है आर्टिकल 21 हमारे संविधान में, उसकी अवहेलना है। ये फंडामेंटल राइट की अवहेलना है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और ऐसे ऑर्डर को इस तरह से रखना, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये जो दाऊ दयाल जी थे, इनको 1967 में क्रिमिनल केस दर्ज हुआ। फिर उनकी कन्विक्शन जो है वो राजस्थान हाई कोर्ट ने अपहेल्ड की, सब कुछ हो गया। और राजस्थान हाई कोर्ट ने जो उन्हें सजा हुई, उनकी जो सिंगल बेंच है उसने नवंबर 5, 2024 को कहा कि इसको 1 लाख रुपया पर्सनल बॉन्ड और 2 श्योरिटी 50-50 हज़ार की जमानतियों पे छोड़ दिया जाए। पर उसको ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद भी कि 2 श्योरिटी भी हो गए, सब कुछ हो गया, इसके बाद भी उसको नहीं छोड़ा गया। उसने फिर हेबियस कॉर्पस की एप्लीकेशन लगाई। तो दिसंबर 6, 2024 को हाई कोर्ट ने इमीडिएट रिलीज के ऑर्डर किए कि इसको तुरंत जो है रिहा किया जाए जेल से, परंतु उसके बाद भी उसको रिहा नहीं किया गया। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट बहुत भयंकर नाराज। उन्होंने कहा
कि भाई ये हो क्या रहा है, रिलीज ऑर्डर हो गए, सब कुछ हो गए, तो अभी आपने 1 महीने से ज़्यादा उसको रोक के रखा। तो ये जो 1 महीने का पीरियड है, इसको इलीगल डिटेंशन माना जाएगा, गैर कानूनी रूप से उसको रोक के रखा गया। ये सुप्रीम कोर्ट ने माना और नाराज होके स्टेट को जिम्मेदार ठहराया, यानी कि राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने कहा कि आपको ये कंपनसेशन देना पड़ेगा जो इलीगल डिटेंशन दिया है। सरकार 11 लाख रुपया का कंपनसेशन उसको दे जो 1 महीना उसमें बंद ज़्यादा रह गया। अब इसमें कई बार होता है कि सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, वैसे तो डिले बहुत तरह से होता है, वेरिफिकेशन करो श्योरिटीज की, उसमें बहुत समय चला जाएगा, चलो वो तो बात एक्सप्लेन कर हो जाती है, पर ये क्या है कि सब फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए और फिर भी उसको रोक के रखे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लैंडमार्क जजमेंट है रादुल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और एक तीसरा जजमेंट है नीलावती बेहरा स्टेट ऑफ उड़ीसा, ये सब कहते हैं कि जो फालतू स्टे हुआ है उसको ऊपर मॉनेटरी कंपनसेशन देना चाहिए, जो वायलेशन की है आर्टिकल 21 संविधान की, यानी कि उसको कंपनसेशन देना चाहिए। और उसी लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ने ये 11 लाख रुपया का जुर्माना कहें, कंपनसेशन कहें, वो राजस्थान सरकार पे लगाया है। दोस्तों, ये बहुत जगह होता है। मेरे भी एक केस में मेरे क्लाइंट को जमानत के ऑर्डर होने के बाद भी 1 वीक तक रोक के रखा, और उसमें कमी जो थी वो खुद स्वयं कोर्ट की थी। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया और वो ऑर्डर जेल तक नहीं गया, पर्सनल बॉन्ड पे उसको रिलीज किया। पर्सनल बॉन्ड पे तो कुछ करना ही नहीं होता, कोई श्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, काहे का वेरिफिकेशन, वो ऑलरेडी है, वहां पे सुप्रिंटेंडेंट उसका पर्सनल बॉन्ड भरता और उसको रिलीज कर देता। परंतु 7 दिन हो गए और फिर मुझे कोर्ट में फिर कहना पड़ा, और फिर वहां जो कोर्ट के जो स्टाफ है उसी ने उस ऑर्डर को डिले किया, उस ऑर्डर को जेल तक नहीं पहुंचाया। ये भी एक जगह है, इवन कोर्ट के अंदर भी है, जहां पे प्रॉब्लम होती है। तो ये जो चीज हुई है ये सीरियस वायलेशन है हमारे मौलिक अधिकारों का और पर्सनल लिबर्टी का, जिसकी गारंटी आर्टिकल 21 जो है संविधान ने दी है। अब जो आमतौर पे इस कारण जो होते हैं, पहला तो यही है कि रिलीज ऑर्डर को इशू कर दिया, एग्जीक्यूट नहीं करते, उसको डिले कर देते हैं। बीच में जितने भी ये ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो चैनल्स हैं, वो उसको इतना सीरियसली नहीं लेते। अरे कोई आदमी वहाँ बैठा हुआ है, ओवर स्टे उसका हो रहा है, ये क्या बात है। दूसरा, कई बार इनको जो सेंटेंस है, उसको जो सजा है, उसकी कैलकुलेशन ही नहीं आती है, कुछ का कुछ लिख दिया। अब उसमें सेट ऑफ पीरियड है, यानी कि जो सजा साथ साथ चलती है या उसने जब वो अंडर ट्रायल था वो काट ली, उसको एडजस्ट करना है, वो भी नहीं कैलकुलेट कर पाते और वो आदमी वहाँ पे जेल में रहता है। तो इवन जो ओवर स्टे है, वो जो प्रिजनर है सजा पूरी काट ली और उसके बाद भी उसमें रहा, ऐसे भी इंसिडेंट हैं। अब जो एक केस है बड़ा लैंडमार्क जजमेंट रुदाल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, वहां पे एक आदमी एक्विट होने के बाद, बरी होने के बाद भी 14 साल तक जेल में रहा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसको कंपनसेशन दिया जाए, पर सवाल एक बड़ा सिंपल सा उठता है। सवाल ये है कि क्या वो मॉनेटरी जो उसको कंपनसेशन दिया है, रुपया पैसा में जो उसको उसकी भरपाई करने का प्रयास किया है, वो काफ़ी है। एक आदमी को आपने 14 साल रखा जेल में,
उसके इक्विटल होने के बाद भी वो रुपया पैसा उसके 14 साल लौटा देगा? कभी भी नहीं। तो कंपनसेशन काफी नहीं है। इसमें उन अधिकारियों का, उन जिम्मेदार लोगों का जिनकी वजह से वो इतने वर्ष रहा, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जो भी उनको पनिशमेंट देना है सर्विस में वो दिया जाए। और जो इस तरह का कंपनसेशन होता है, 14 लाख जैसे उसको दिए, ये 11 लाख इस केस में दिए, तो ये जो भी जिम्मेदार है उसकी सैलरी से काटा जाए। लापरवाही है। और ये तो केस कंटेम्प्ट भी है कि कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया और उसके ऑर्डर की अवहेलना की, तो पूरा कंटेम्प्ट का केस भी बनता है। और इसमें ह्यूमन राइट कमीशन को भी रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। ह्यूमन राइट कमीशन को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए। ये सब तो उसके लिए जरूरी है। तो ये एक तरह का उदाहरण है हमारी लाल फीताशाही का कि कोर्ट के ऑर्डर को भी जो है इम्प्लीमेंट नहीं करना समय पे, चाहे लापरवाही से हो या किसी वजह से, और आराम से रहें। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और इस पे और सख्ताई बरतने की जरूरत है। और ऐसे जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।